लेट्स से कि हम लोग को एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, इसके ऊपर बस अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और अपने को इस x1 कॉमा y1 पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए वी नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप। अगर हम लोग को पॉइंट पता है और हम लोग को स्लोप पता है तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो x1 पे जो टैंजेंट का स्लोप होता है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या टैंजेंट का स्लोप इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x1 y1। तो बस तुम्हें क्या करना है, टैंजेंट का स्लोप निकाल देना है डिफरेंशिएट करके। Slope MT is स्लोप slope ऑफ of the टैंजेंट, tangent, right? स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो उसको मैं mt से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या मैं बोल सकता हूँ क्या dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट x1 y1 इज, लिखो ये क्या हुआ, हाँ, इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है dy बाई डी एक्स एट x1 y1 टाइम्स x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया। इस सवाल का जवाब दो फिर मुझे। तो टी नॉट पॉइंट, वो पॉइंट जिसका पैरामीटर टी नॉट है, वो पॉइंट क्या है? वो टी नॉट कॉमा वो पॉइंट जिसका पैरामीटर टी नॉट है वो क्या है? टी नॉट प्लस 1। इसके लिए जनरल केस के लिए, इसके वो छोड़ो, अच्छा, वो तो गया, वो तो एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पे क्या होगा जनरल केस के लिए? वो पॉइंट जिसका पैरामीटर टी नॉट है वो क्या होगा? F of T naught. पॉइंट पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। जी ऑफ टी नॉट कॉमा एफ ऑफ टी नॉट। हाँ, जी ऑफ टी नॉट कॉमा एफ ऑफ टी नॉट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जी ऑफ टी नॉट होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ टी नॉट होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो उस लाइन की, उस टैंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 तो एफ ऑफ टी नॉट होगा, इज इक्वल टू m। स्लोप कितना है टैंजेंट का यहाँ पे निकाल चुके हैं, एफ डैश टी नॉट बाई जी डैश टी नॉट टाइम्स x माइनस x1। चमका सबको? हाँ सर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो क्या dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो? फटाफट निकालो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, u बाई वी रूल, फटाफट निकालो।
निकाला? So 1 second. Sir, 1/64. मतलब -1/64. -1/64. परफेक्ट। Sorry. ठीक है, तो Minus. dy by dx कितना हो जाएगा? u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी -1 बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अभी अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए था एट दैट पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 10 है। तो अगर तो x x के बदले 10 डाल दो। तो -1/64 ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। परफेक्ट। चलो ये करो फटाफट, एकदम ओरली करो। फोर्थ वाला फटाफट करो, फोर्थ वाला ओरली करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। So 24. 24 आया? Yes sir. ठीक है, अब 6 वाला करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल देते हैं, फिर नॉर्मल का स्लोप आ ही जाएगा। तो जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज dy by dx। dy by dx कैसे निकालोगे? अब x की, dx/d theta and dy by d theta कैलकुलेट कर। हाँ dy by dx क्या होता है? dy ऊपर नीचे d थीटा से डिवाइड कर लेंगे, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अच्छा dy by d थीटा क्या है? y is b cos square थीटा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos square थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 2b cos theta minus sin theta। हाँ 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड dx by d थीटा, dx by d थीटा कितना हो जाएगा? -a cos theta। माइनस ए cos थीटा। तो ये तो क्या हो गया? cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2b sin थीटा बाई ए। तो जो नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? इसका -1 बाय रेसिप्रोकल, यानी -a/2b sin थीटा। यस। तो नॉर्मल का स्लोप कहाँ पे चाहिए? एट थीटा इज इक्वल टू π/2 चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 पे नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -a/2b। ये आ गया, समझाइए? यस सर। बहुत इजी होता है, बस ये है कि टेंजेंट का स्लोप है दैट इज dy by dx और नॉर्मल का स्लोप है वो -1 बाय उसका रेसिप्रोकल। चलो 8th वाला, find a point on the curve at which tangent is parallel to this। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स से हमारा टेंजेंट पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कैसे यूज करूंगा मैं? सर स्लोप तो सेम हो जाएगा। स्लोप सेम हो जाएगा, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन, लेट्स से कि ये ए है और ये बी है, तो ए बी का स्लोप निकाल सकता हूँ? या 4 - 0 by 4 - 2। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ए बी का स्लोप कितना है? 2 है, यानी टेंजेंट का स्लोप भी 2 हो जाएगा। यस। पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 2 हो जाएगा, यानी किस चीज की वैल्यू 2 हो जाएगी? dy by dx। dy by dx की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो dy by dx की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो
यानी dy by dx कितना है 2 इंटू माइनस 2, x minus 2, yeah. इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो y so y is 1. 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर पुट कर लेता हूँ, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, यानी पॉइंट क्या आ जाएगा 3,1। तो द पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू 2,0 एंड 4,4 इज 3,1। समझा ये? समझा? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अभी मार्क करवाता हूँ, इसमें कौन सा करना है। थर्टींथ, 10th, 13th, 14th का सेकंड कर लेते हैं, 5th कर लेते हैं, 15th का बी कर लेते हैं, इतना पहले। चलो 10th, find equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve y is equal to 1 upon x minus 1। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप -1 है। तो लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पहले तो ये बताओ, लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है किसी भी लाइन का? Slope or point. पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप और पॉइंट। स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है, -1 है, बस अपने को पॉइंट चाहिए, अपने को वो कर्व पे वो पॉइंट चाहिए। ठीक है, और दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। ठीक है, स्लोप -1 है टेंजेंट का इस कर्व के लिए, तो यानी किस चीज की वैल्यू -1 होगी? Um, स्लोप की मतलब dy किस चीज, by dx. टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू -1 है, यानी dy Slope of the tangent. Yeah, dy स्लोप by की dx. वैल्यू -1 होगी। अग्रीड? Yes. dy बाई dx की वैल्यू -1 होगी, तो वहां से सॉल्व करके अपने को x आ जाएगा, x आ जाएगा तो y आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो क्या लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? हाँ. तो करो, चलो स्टार्ट करो फटाफट, पॉइंट निकालो फटाफट। The point is 0, -1 and 2, 1. यस, परफेक्ट। अब 10th वाले में बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, यानी dy बाई dx की वैल्यू -1। dy बाई dx कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन x -1, यानी x -1 रेज टू -1। ये हम लोग ने ऐसा डेरिवेटिव निकालना सीखा है, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन x -1 द होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, यानी x -1 द होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी x -1 की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर x -1 की वैल्यू हो जाएगी -1। परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x -1। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, और अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। तो द पॉइंट्स आर 2, 1 या फिर
0, -1। ये दो पॉसिबल पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप -1 है और स्लोप कितना है, -1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या क्या हो सकते हैं? अगर 2, 1 की बात करता हूँ तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -2। और 0, -1 की बात करता हूँ तो y +1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -0। ये हो जाएगा। क्लियर है ये? यस। चलो 13th वाला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस या फिर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस या फिर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि ये कर्व हम लोग को पता है क्या होता है, ये कर्व कैसा होता है। कौन सा कर्व है ये? पैराबोला। ए राम, तुम लोग को मैंने ही पढ़ाया है। पढ़ा है ना हम लोग ने ये, आई थिंक पढ़ा तो है। कोनिक्स चैप्टर पढ़ा है 11th में? हाँ सर, पढ़ा तो है बट याद नहीं। पढ़ा तो है, वो कर्व क्या है वो भी याद नहीं है। ठीक है, चलो तो हम मेथड 2 से ही करते हैं। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, चलो एक मिनट। मैं क्या बोलता हूँ, लेट द पॉइंट बी x1, y1। लेट द पॉइंट बी x1, y1। तो क्या मैं dy by dx निकाल सकता हूँ? ऐसे कर्व के लिए dy by dx कैसे निकालते हैं? x² 9 + y² 16 = 1। तो dy by dx कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हो, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, बोलो इसको। सर डिफरेंशिएट करके बी 2x/9 प्लस प्लस 2y/16 into dy/dx is equal to 0. इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? हो। हाँ हाँ, करेक्ट है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, वो सर हंसो मत, बहुत अच्छा लगता है करेक्ट आंसर आता है तो। मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं आपकी तो खुश आवाज हूँ। में शिफ्ट पता चला कि आपको हंसी आई। हाँ तो मैं खुश हूँ। हाँ, ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी व्यक्त हो रही है मेरी आवाज के थ्रू। हाँ, डिफरेंशिएट यस किया तो सर। y² को डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, y² को टू, ये चेन रूल, y इंटू y का डेरिवेटिव इज dy by dx, ये आ जाएगा। तो यानी dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x/9। एक मिनट, ऐसे y/16 इधर लिख लेता हूँ, यानी सर आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा। dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -16x/9y। समझा यहाँ तक?
समझा सबको? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, आवाज आ रहा है? नॉट रिकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू +-3 हो जाएगी। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर स्लोप नॉट डिफाइंड है वो क्या है? +-3, 0। क्लियर है ये अच्छे से? हाँ जी सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, सेकंड और फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। y is equal to x raised to 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 1,3। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो बस कुछ नहीं है, पॉइंट पता है और तुम्हें बस स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या हो? So we do dy by dx, which will be 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10, and then dy by dx of 1,3 हाँ, तो अभी अपने को with क्या चाहिए? respect स्लोप to ऑफ x. टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट 1,3, यानी वो Yes. point इस पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। तो क्या वो पुट So कर वो सकते हैं? x की जगह पे 1 डाल के I think 1 second we get सर 2। 2. 2। तो जो टेंजेंट का So स्लोप है वो 2 slope हो of जाएगा। tangent at 1,3 is 2, एंड नॉर्मल का स्लोप? and then we can normal का slope नॉर्मल is का minus 1 by 2. -1/2। हाँ, तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x plus 1. और नॉर्मल की सर x टेंजेंट की + 2 इक्वेशन y क्या हो गई? Y is equal to 2x plus 1. अच्छा, निकाल दिया क्या तुमने? y minus हाँ 3 सर। is equal to m 2 times of 2 x times x minus 1. Y minus 3 is equal to 2x minus 2. Y is equal to 2x plus 1. plus, हाँ, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x + 2y - 7। Yeah. इतना फटाफट कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग? सर ये तो बेसिक मैथ्स है. Minus dy by dx minus okay sin no minus sin t by no cos t minus sin minus cot t. माइनस cot t हो जाएगा। dy by dt अपॉन dx by dt यानी cos t अपॉन माइनस sin t यानी माइनस Sin t. cot t। अभी अपने को स्लोप चाहिए t इज इक्वल टू π/4। तो t इज इक्वल टू π/4 पे स्लोप क्या हो जाएगा? -1. -1। ठीक है, तो स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। तो पॉइंट कैसे मिलेगा? पॉइंट क्या होगा? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप निकल गया, पॉइंट कैसे मिलेगा? तो स्लोप तो मिल गया, वो पॉइंट वो पॉइंट कैसे मिलेगा जिसका पैरामीटर पाई माइनस क्या? अरे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पॉइंट कैसे मिलेगा जिसका पैरामीटर π/4 है? पुट कर लो। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/√2। x कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का? cos π/4 यानी 1/√2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1/√2। वो भी 1/√2 होगा, sin π/4। तो पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2 और स्लोप भी आ गया। तो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये? क्लियर है ये?
हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वाला फटाफट बताओ कैसे करोगे, बस मुझे लॉजिक बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y minus 15x is equal to 13। क्या करोगे बस ये बताओ, डिस्कस करते, बस सॉल्विंग वाला पार्ट तो कर सकते हो। Sir, question 15. बोलो क्या करोगे। फाइंड So, इक्वेशन। first we do dy by dx, हम्म, which will be 2x minus 2. हाँ जो भी हो। And for equation parallel to the line सेकंड पार्ट, बी 2x पार्ट, minus y बी plus पार्ट, 9. बी पार्ट। Oh, सर B सर part. Perpendicular. हाँ dy by dx से स्लोप निकालेंगे, हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक मिनट सर। बोला है कि टेंजेंट इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो सर x इज इक्वल टू 5/6 जो भी आएगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जो नहीं नहीं नहीं, हमारा टेंजेंट इस लाइन से परपेंडिकुलर है, ये जो कर्व है कोई तो, एंड ये लाइन है, तो हमारा टेंजेंट इस हाँ सर फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन। करेंगे मतलब। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन की जो वैल्यू आएगी वो निकालेंगे। वो निकालेंगे। Sir, we'll find the slope of line by जो ये दिया है ना 5y minus 15x is equal to 13, को y is equal to 13 plus 15x by 5 करके we can get the slope of इस the लाइन का tangent. स्लोप कितना है, Okay. इस लाइन का स्लोप कितना है, एकदम सिंपल टर्म में सोचो, इस लाइन का स्लोप कितना है, लाइन का स्लोप कौन निकालो। सा m का स्लोप I स्लोप think कितना है, 3. 3। कैसे निकाला स्लोप 3। सर मैंने जो मेथड बोला y is equal to mx plus c, हाँ तो ठीक है, सही है, इसका स्लोप 3 है। अब हमारा टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3. टेंजेंट का स्लोप -1/3 हो जाएगा। अच्छा, और टेंजेंट होता क्या है, क्या टेंजेंट का स्लोप वैसे होता क्या है, किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप होता क्या है। tangent का slope हम्म, -1 upon the slope of the line. ये तो -1/3 ये लाइन, अब ये लाइन भूल जाओ, कोई भी एक कर्व है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो बस dy/dx को इक्वेट कर लो -1/3 से, dx को So -1, that is 2x minus 2 is equal to -1/3. तो वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 5/6. जो भी है, जो भी है, और फिर y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, हाँ. और स्लोप तो पता ही है अपने को, तो क्या Yes. इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये। Yes sir. इधर अंश, अंश क्लियर है। हाँ सर बोला मैंने। क्वेश्चन नंबर 17th 18th 19th 20 22 23 हाँ, इतना भी कर लेते हैं, चलो जितना होता है आज वो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है 17th क्वेश्चन, फाइंड find
the points on the curve y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate on the point. Okay, find the points on the curve y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of point. तो y is equal to x cube curve है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है at which slope of tangent is equal to the y coordinate of the point. तो slope of tangent is equal to y coordinate. Slope of tangent क्या होता है? dy by dx. तो dy by dx is equal to y coordinate of the point. अच्छा, dy by dx क्या है? Slope. क्या है dy by dx? Slope of the tangent. हाँ, क्या है dy by dx की वैल्यू? Oh, dy by dx की value. Oh, okay. 3x square. Is equal to y coordinate. Point का y coordinate क्या है? Point का y coordinate x cube. x cube. तो 3x square is equal to x cube लिख सकता हूँ. Yes sir. यानी x cube minus 3x square is equal to 0. ठीक है, x square कॉमन ले लेता हूँ, तो x minus 3 इक्वल टू 0. यानी x की वैल्यू क्या होगी? या तो आएगी, अच्छा x आ गया तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर y की वैल्यू 27 हो जाएगी. तो वो पॉइंट क्या होगा? 0,0 या फिर 3,27. ठीक है, क्लियर है ये? Yes sir. चलो नेक्स्ट वाला. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5, find all the points at which tangent passes through origin. Okay, find all the points at which tangent passes through origin. मैं करवा रहा देखो. Y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5. तो अपने को वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिसके लिए टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा. ठीक है, वो जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, पॉइंट को मैं क्या बुला लेता हूं? अल्फा कॉमा बीटा. अच्छा, अल्फा कॉमा बीटा सिर्फ बुलाने से काम नहीं चलता. अगर अल्फा कॉमा बीटा कर्व के ऊपर लाई करता है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यानी बीटा की वैल्यू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा रेज टू 5 के बराबर हो जाएगी. समझाइए? Yes sir. ठीक है, अब अपने को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए. तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? पॉइंट अपने को पता है अल्फा कॉमा बीटा, और टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy by dx at x is equal to अल्फा. अच्छा, dy by dx की वैल्यू कितनी है? 12x square minus 10x raised to 4. At x is equal to अल्फा. तो अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट का स्लोप कितना है? 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा रेज टू 4. तो टेंजेंट का स्लोप इज 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा रेज टू 4. क्लियर है ये? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? लिखो. अरे बोलो, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? हेलो. बीटा माइनस k is equal to 12 y माइनस, oh wait sorry
y minus beta y minus beta is equal to 12 क्या होगा a square minus 10 a to the power 4 in bracket के अंदर x minus a। अल्फा, ये चीज हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हुए सब, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो हमें वो सारे निकालने हैं जहां पे टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, तो कैसे यूज करोगे, इफ दिस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, x और y को 0 0 डाल देंगे इक्वेशन में। 0, तो मतलब 0 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा देते, तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा रेज टू 4 इंटू माइनस अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा रेज टू 5, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। अच्छा, लेकिन ऊपर से हम लोग को पता है बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा रेज टू 5 है, क्योंकि बीटा इस कर्व के ऊपर लाई करता है। हाँ सर। दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ, तो क्या आएगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा रेज टू 5 इज इक्वल टू 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा रेज टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 अल्फा रेज टू 5 इज इक्वल टू 8 अल्फा क्यूब, 8 कैंसिल। ठीक है, अच्छा अल्फा क्यूब भी कैंसिल कर लेता हूँ, साथ में लिख लेता हूँ अल्फा क्यूब इक्वल टू 0, वन ऑफ द सोल्यूशन होगा, और दूसरा सोल्यूशन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अच्छा, अल्फा आ गया तो क्या बीटा भी आ जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 है तो बीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू -1 है तो बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये सब निकाल सकते हो इजीली। तो पॉइंट आएगा 0, 0, 1, 2, -1, -2, ये 3 पॉइंट्स है। क्लियर है ये? हाँ। इधर अच्छे से क्लियर है सबको? Find equation of normal at the point am square comma am cube for the curve ay square is equal to x cube. This is like a redundant information, लेकिन ठीक है। अब उन्होंने पॉइंट बोला है am square comma am cube, ऐसा बोला, यानी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए पॉइंट के। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का, am square, और y कोऑर्डिनेट क्या है, am cube, जहाँ पे m इज द पैरामीटर। क्लियर है ये? अब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट पता है, बस मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो क्या स्लोप निकाल सकता हूँ, dy by dx का निकाल सकता हूँ मैं? Yes. कैसे निकालूंगा dy by dx? dy by dx 2ay dy by dx is equal to 3x square 3x. ठीक है, दो तरीके, देखो dy by dx निकालने के दो तरीके। एक तरीका तो क्या है, यू कैन गो बाय दिस रूट। तो मैं, Hello. ठीक है, हेलो आवाज आ रहा है? Yes sir. हाँ, तो देखो एक मेथड तो क्या है, यू नो द कर्व, तो डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ से dy by dx आ जाएगा, यानी 2ay dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ये आ जाएगी। अच्छा, dy by dx हमें किसके लिए चाहिए, उस पॉइंट के लिए चाहिए, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, ये पॉइंट के लिए चाहिए। तो बस ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर कितना है, बोलो फटाफट। So this is equal to स्क्वायर कितना है, क्या, x स्क्वायर कितना होगा, am square the whole square हाँ, अपॉन upon 2 a
am cube. टू ए इंटू ए एम क्यूब यानी 2a² m क्यूब, ये आ Yeah. जाएगा, यानी 3m/2 आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है ये? Yes sir. तो ये वन ऑफ द वे है dy बाई डी एक्स निकालने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कर्व पता है, तुमने डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है dy बाई डी एक्स निकालने का? ये पॉइंट मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, m के टर्म्स में दिया है। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट am² है और y कोऑर्डिनेट am क्यूब है, यानी ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म है तो dy बाई डी एक्स क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं? dy बाई डी एम अपॉन dx बाई डी एम, दोनों m के फंक्शन है, तो dy बाई डी एम अपॉन dx बाई डी एम ऐसे निकाल सकता हूं। dy बाई डी एम कितना है? 3am² और dx बाई डी एम कितना है? 2am। तो ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया? dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3m/2। सेम आंसर आया। अल्टरनेट मेथड क्लियर है ये? हेलो, Yes sir, it's clear. ठीक है। तो बस एक बार आ गया dy बाई डी एक्स, यानी टैंजेंट का स्लोप आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? -2/3m. -2/3m। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? बोलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y minus am cube is equal to -2/3m into x minus am the whole square. No, not the whole square, am square. परफेक्ट। And then you calculate it. तो यही मेरा आंसर है, एंड ये हम लोग ने सॉल्व करके कर लिया। चलो Yay! 22 वाला 22 वाला होमवर्क है, सिमिलर सा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 80² 280। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। यहाँ पे 80² 280 है, वहाँ पे am² am क्यूब है, लेकिन फंडा एकदम सेम है। टेंजेंट का भी चाहिए, नॉर्मल का भी चाहिए। नेक्स्ट वाला, prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ। तो ये तो कर्व है, कट एट राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? लेट्स से कि ये कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा कर्व है xy इज इक्वल टू k। तो कट एट राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल पे। इसका मतलब ये हुआ कट एट राइट एंगल्स का मतलब, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, सबको इसका मतलब क्लियर है? Yeah, I think so. ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकाल देता हूं। जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं वहां पे दोनों को टेंजेंट का स्लोप निकाल देता हूं। एक बार टेंजेंट का स्लोप आ गया एंड क्योंकि वो राइट एंगल पे है तो उनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो बस ये अपना लॉजिक होगा, करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी x1, y1। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1, y1 बोल देता हूँ। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी x1, y1। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू xy इज इक्वल टू k एट x1, y1, मुझे ये निकालना है। ठीक है, मुझे xy इज इक्वल टू k पे x1, y1 पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो फटाफट से निकाल देता हूँ। निकाल सकते हो टेंजेंट का स्लोप, कैसे निकालोगे? मैं क्या कर लेता हूँ, y को k बाई एक्स निकाल लिख लेता हूँ। तो क्या मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ? dy बाई डी एक्स क्या होगा?
बोलो फटाफट बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? सर आपने पहले क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या नहीं सुनाई दिया? लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी तो dy x1 by dx y1। is equal to 4a by 2y. हाँ, तो हेलो, सबको आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो मुझे बताओ क्या डाउट है आपका यहाँ तक? धरती को डाल। पॉइंट। नो आई डोंट हैव अ डाउट। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 कॉमा y1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मान लिया, x1 कॉमा y1 बोल दिया उसको। तो मुझे xy इज इक्वल टू k पे पहले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, x1 कॉमा y1 पे। तो dy by dx निकालना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, x को उस तरफ भेज देता हूँ, अभी dy by dx निकाल देता हूँ। तो dy by dx क्या होगा बोलो? माइनस y बाई एक्स। माइनस वाई बाई एक्स के। अच्छा, डायरेक्ट तुमने निकाला क्या? ठीक है, चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये भी कर लेते चलेगा। तो तुमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया एक्स वाई इज इक्वल टू के को, तो ये हो जाएगा x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी dy/dx की 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 कैसे आएगी? माइनस माइनस y बाई एक्स अरे आएगी। नहीं, 0 इज x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। हाँ, तो dy/dx एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई x1। अग्रीड यस। इतना? ठीक है, अब अपने को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू, और दूसरा कर्व क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एट x1 कॉमा y1। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को x1 कॉमा y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो निकाल देते हैं। इसके लिए क्या होगा, डिफरेंशिएट कर लो। बोलो क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 2y dy/dx, तो dy/dx एट x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, 1/2y1। समझा यहाँ तक? हाँ सर, यस हम्म? सर। अब हाँ नाउ, सर, क्योंकि टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, m1 इंटू m2 -1 हो जाएंगे, दोनों के टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, यस सर। यानी माइनस y1/x1 इंटू 1/2y1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो x1 की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो क्या मैं y1 निकाल सकता हूं? बोलो। x1 की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो क्या y1 निकाल सकता हो? कैसे निकालोगे? x1 पता है तो y1 कैसे निकालोगे? ये पॉइंट के बारे में क्या नोटिस कर सकते हो, पॉइंट के बारे में क्या नोटिस कर सकते हो? जल्दी जल्दी बोलो। ये कर्व है और ये पॉइंट है, लेट्स से कि ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, और ये पॉइंट है 2,5। तो अगर मैं k निकालने बोलता हूं तो कैसे निकालोगे k? और इतना सिंपल सा सवाल है, जवाब दो। एक कर्व है और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है, तो मैं k निकालने बोलता हूँ तो k कैसे निकालोगे? सर कर्व का
स्लोप और उस पॉइंट के और उसके टेंजेंट का स्लोप को मल्टीप्लाई नहीं करना। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, कर्व के ऊपर लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस यही करना है, ये x1 y1 इस कर्व के ऊपर लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या ये कर्व क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू के पहला कर्व है और दूसरा कर्व क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि x1 y1 दोनों कर्व के ऊपर लाई करता है तो x1 इंटू y1 की वैल्यू k हो जाएगी और x1 की वैल्यू y1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। समझा? यस सर। अच्छा, यहां से क्या मैं y1 निकाल सकता हूँ, x1 की वैल्यू हाफ है तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू हाफ है तो y1 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें, मेरे को ये नहीं समझ रहा, या तो बोलो कि क्या चीज में डाउट है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आधे सेकंड में आंसर आना चाहिए उसको तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो या फिर सुन ही नहीं रहे हो, दोनों में से कुछ एक है। मैं बोल रहा हूँ x1 की वैल्यू हाफ है तो y1 की वैल्यू क्या होगी? 2k। हाँ, y1 की वैल्यू 2 क्या आ गई। अब x1 y1 दोनों निकल गया तो इसमें सेटिस्फाई करवा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे So पास, half is equal to 2k the whole square. यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, Half is equal to 4k square. So k का value 8k square is equal to 1. 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या अपने को ये ही प्रूव करना था? Yes sir. If the curves cut at right angle, then 8k square is equal to 1। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या हम लोग ने क्या किया, बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ने x1 y1 बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग ने दोनों कर्व को टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, x1 y1 पॉइंट पे दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, dy by dx निकाल दिया यहां से और नीचे से। ठीक है, नाउ क्योंकि राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं तो टेंजेंट्स का स्लोप टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, यानी इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया मैंने, तो यहाँ से मेरा x1 निकल गया। x1 निकल गया तो मैं y1 तो निकाल ही सकता हूँ क्योंकि ये पहले कर्व को लाई करता है। तो x1 अगर हाफ है तो y1 की वैल्यू 2k है, तो यानी वो पॉइंट हो गया हाफ 2k, और वो भी दूसरे कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई कर लिया तो हमारे पास 8k स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये हम लोग का मेथड है। बस ये ध्यान रखो, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, ये हमेशा यूज करना है। मतलब लिख लो इसको, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व देन इट शुड सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व देन इट शुड सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन।